अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। डिस्कस कर रहे हैं एमडी कैट बायोलॉजी का यूनिट नंबर 13। हमारा फोर्थ लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे जीन थेरेपी। जीन थेरेपी क्या होता है स्टूडेंट्स? जीन थेरेपी वो प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम फॉल्टी जीन को मेकअप करते हैं, या फिर अगर कोई जीन प्रेजेंट नहीं है तो उसकी जगह पर न्यू जीन इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये जो थेरेपी है, ये जो टेक्निक है, ये डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, इससे आप जेनेटिक डिसऑर्डर जो हैं उनको भी ठीक कर सकते हैं और दूसरे जो डिसऑर्डर हैं उनके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे कि इसके लिए जो दो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन से हैं। एक है एक्स वीवो मेथड और दूसरा है इन वीवो मेथड। अगर हम बात करें एक्स वीवो मेथड की, तो एक्स वीवो मेथड वो मेथड होता है जिसके अंदर बॉडी के सेल्स को या बॉडी के टिश्यू को रिमूव किया जाता है, फिर उसे ट्रीट किया जाता है विद रेट्रोवायरस और उसके अंदर नॉर्मल जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस करवाई जाती है। आफ्टर इंसर्शन ऑफ नॉर्मल जीन हम उस बॉडी सेल को या टिश्यू को वापस से करते हैं, बॉडी में प्लेस कर देते हैं। ये एक्स वीवो मेथड होता है। जबकि इन वीवो मेथड वो होता है जिसमें हम अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को बॉडी के अंदर मौजूद सेल्स या टिश्यूज तक यानी अपने टारगेट तक पहुंचाते हैं और बॉडी के सेल और टिश्यूज को रिमूव नहीं किया जाता। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी बात एक्स वीवो टेक्निक से, एक्स वीवो जीन थेरेपी से। एक्स वीवो जीन थेरेपी जो है उसकी कुछ एग्जांपल पढ़ते हैं कि एक्स वीवो थेरेपी जो है वो हम कहां-कहां यूज करते हैं। एक डिजीज है जिसका नाम है स्वेयर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी या स्किड कहते हैं। ये डिजीज जो है ये होती है ड्यू टू लैक ऑफ एन एंजाइम जिसका नाम है एडिनोसिन डीएमिनेज, एडीए। ठीक है, वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि ऐसे इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनके पास जीन मिसिंग होती है जो कि एडीए की फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व है। अब देखिए, जब जीन नहीं होगी तो फिर एंजाइम भी नहीं बनेगा। अगर ये एंजाइम नहीं बनता तो क्या होता है, बी और टी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये करते हैं, ये मैच्योर नहीं होते हैं, ये प्रॉपर्ली नहीं बनते। अब क्योंकि बी और टी लिम्फोसाइट्स दोनों ही फॉल्टी हैं तो लिहाजा जो आपके इम्यून सिस्टम के दोनों विंग्स हैं यानी कि ह्यूमरल रिस्पांस भी और सेल मीडिएटेड रिस्पांस भी दोनों इफेक्ट होंगे, इसीलिए हम इसे स्वेयर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी कहते हैं। इस तरह के जो इंडिविजुअल हैं उन्हें बहुत सारे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, उन्हें रिकरेंट इन्फेक्शन होंगे जिसकी वजह से उनकी डेथ हो सकती है। इसका इलाज क्या होगा? इसका जो ट्रीटमेंट है एक्स वीवो थेरेपी के थ्रू हम करते ये हैं कि बोन मैरो के सेल्स को रिमूव करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं विद रेट्रोवायरस। यहाँ पर रेट्रोवायरस के पास हमारी नॉर्मल जीन है यानी कि ये वेक्टर का काम करेगा। रेट्रोवायरस से करेगा, ये नॉर्मल जीन को इंसर्ट कर देगा बोन मैरो सेल्स के अंदर और बोन मैरो के अंदर एडीए बनना शुरू हो जाएगा। बोन मैरो सेल्स के अंदर एडीए बनना शुरू हो जाएगा। हम यहाँ पर बोन मैरो सेल्स इसलिए ले रहे हैं कि बोन मैरो सेल्स जो हैं वो प्रोलिफरेट करते हैं, वो तादाद में भी बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे ऐसे सेल्स की तादाद बढ़ती जाएगी जिनके पास नॉर्मल जीन है, वैसे वैसे एडीए का लेवल भी बढ़ता जाएगा और बी और टी सेल्स की मैच्योरेशन स्टार्ट हो जाएगी और इम्यून सिस्टम जो है वो क्या होता जाएगा, बेहतर होता जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, दैट इज फेमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया। फेमिलियल हाइपरकोलेस्टेरोलेमिया जो है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि फैमिलीज के अंदर रन करता है। प्रॉब्लम इसमें क्या आता है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड। ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। देखिए, जब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा तो कोलेस्ट्रॉल आपको पता है क्या बनाता है, प्लेक बनाता है। और ये जो प्लेक होती है ये क्या करती है, ये ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करती है या नैरोइंग कॉज करती है। इस सब के नतीजे में हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ सकते हैं अगर कॉर्नरी वेसल के अंदर प्लेक बन जाती है तो। ठीक हो गया। और होता भी यही है कि इस डिजीज के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर देखा गया है फेटल हार्ट अटैक होते हैं और वो अर्ली एज में ही उनकी डेथ हो जाती है। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए इसमें हमें पहले समझना होगा कि प्रॉब्लम क्या है। इनका प्रॉब्लम ये होता है कि ऐसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं दे लैक रिसेप्टर ऑन देयर लिवर फॉर द रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। इनके जो लिवर के सेल हैं उन पर कोलेस्ट्रॉल की रिमूवल के लिए रिसेप्टर मिसिंग होते हैं। अब क्योंकि रिसेप्टर मिसिंग है तो कोलेस्ट्रॉल ब्लड में से रिमूव नहीं होगा और वो ब्लड में ही रहेगा और वो प्लेक फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा और लेटर ऑन हार्ट अटैक की वजह बन जाएगा। इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? एक्स वीवो थेरेपी के थ्रू। क्या करेंगे, हम लिवर का एक स्मॉल पोर्शन रिमूव करेंगे,
रेट्रोवायरस जिसके पास हमने नॉर्मल जीन रखवाई है उसको अलाउ करेंगे कि वो क्या करे, वो जीन को ट्रांसफर कर दे लिवर के उस पीस के अंदर और फिर उस लिवर के पीस को हम वापस बॉडी के अंदर प्लेस कर देंगे। इसका नतीजा ये होगा कि वो जो बॉडी के अंदर हमने लिवर का छोटा सा पीस लगाया है जिसके पास नॉर्मल जीन है उसके ऊपर रिसेप्टर जो है वो बनकर जाहिर हो जाएंगे, वो अपना काम शुरू कर देंगे, कोलेस्ट्रॉल रिमूव होना शुरू हो जाएगा, तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा और ये काम सक्सेसफुली किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे एक दूसरी थेरेपी की जिसे हम इन विवो थेरेपी कहते हैं या इन विवो जीन थेरेपी कहते हैं। इन विवो जीन थेरेपी में हमने बॉडी का कोई सेल रिमूव नहीं करना बल्कि अपने टारगेट तक जीन को पहुंचाना है थ्रू ए व्हीकल, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस की। सिस्टिक फाइब्रोसिस के जो पेशेंट होते हैं दे लैक ए जीन फॉर ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर ऑफ क्लोराइड आयन। मैं आपको एक छोटी सी बात समझाता हूं उसके बाद आपको ये बात समझ में आ जाएगी। देखिए जो नॉर्मल इंडिविजुअल होते हैं उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जहां पर म्यूकस बनता है, जहां पर म्यूकस बन के सेल से बाहर आता है तो उस म्यूकस के पीछे पीछे क्लोराइड आयन भी बाहर आते हैं। क्लोराइड आयन बाहर आते हैं तो उसकी वजह से पानी भी बाहर आता है जिससे म्यूकस डाइल्यूट होता है। म्यूकस डाइल्यूट होता है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर वो इजीली क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, सीलिएटेड सेल जो है उसकी मूवमेंट करवा सकते हैं। लेकिन जो सिस्टिक फाइब्रोसिस के पेशेंट होते हैं उनके अंदर क्योंकि ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर फॉर क्लोराइड आयन की जो जीन है वो मिसिंग है तो उनके अंदर क्लोराइड आयन के चैनल भी मिसिंग होंगे। तो उनके अंदर जब सेल्स म्यूकस बना के बाहर भेजेंगे तो उनके पीछे क्लोराइड आयन नहीं आएगा, पीछे पानी नहीं आएगा, तो थिक किस्म का म्यूकस बनेगा। ठीक हो गया। ये थिक म्यूकस जो है इट बिकम एक्सीलेंट साइट फॉर इंफेक्शंस। तो इनको रेस्पिरेटरी ट्रैक के मल्टीपल इंफेक्शन होते हैं, नतीजा उसका क्या होता है कि इनकी डेथ हो जाती है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट हम करेंगे इन विवो थेरेपी के थ्रू। क्या करेंगे? हम बनाएंगे लिपोसोम्स। लिपोसोम्स तब बनते हैं जब लिपोप्रोटीन को हम ट्रीट करते हैं एक सॉल्यूशन के अंदर। अब होगा ये कि लिपोप्रोटीन जो है उनको सॉल्यूशन में ट्रीट करेंगे तो छोटे छोटे पार्टिकल्स बन के जिन्हें हम क्या करेंगे, जिन्हें हम नाम देंगे लिपोसोम का। तो लिपोसोम जो है उनको हम कोट कर देंगे विद आर जीन, ठीक है, उनके ऊपर हम जीन कोड कर देंगे और उसके बाद ये लिपोसोम जो है इन्हें नॉस्ट्रल्स के ऊपर स्प्रे किया जाएगा। ये नॉस्ट्रल से एंटर होंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक में। रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो सेल हैं वो क्या करेंगे, वो इन लिपोसोम्स को रिसीव करेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट सेल्स के अंदर चली जाएगी, ट्रांस मेम्ब्रेन कैरियर जो है फॉर क्लोराइड आयन वो बन जाएंगे और क्लोराइड आयन की मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी जिससे डाइल्यूट होना शुरू हो जाएगा हमारा म्यूकस और ये इंफेक्शन जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे। ये जो मेथड है इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, अभी हम इसको इंप्रूव कर रहे हैं तो इसके कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स अभी तक नहीं आए। इसी तरीके से इन विवो थेरेपी के थ्रू हम कैंसर पेशेंट को वो जीन ट्रांसफर करते हैं जिससे या तो ट्यूमर के सेल्स ज्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं या फिर नॉर्मल सेल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो ज्यादा रेजिस्टेंट हो जाते हैं। देखिए अगर हम नॉर्मल सेल को रेजिस्टेंट बना दें तो हम कीमोथेरेपी में डोज बढ़ा सकते हैं, या फिर हम अगर ट्यूमर सेल्स को वल्नरेबल बना दें, उन्हें कमजोर कर दें, तो क्या होगा, वो थोड़ी सी कीमोथेरेपी से भी मारे जा सकेंगे, उनको किल किया जा सकेगा। तो कैंसर पेशेंट के लिए भी हम क्या करते हैं, इन विवो थेरेपी का सहारा लेते हैं। फिर एक और चीज है जी, तो जो कॉर्नरी आर्टरी एंजियोप्लास्टी है इसके अंदर इन विवो थेरेपी किस तरह से इन्वॉल्व है, होता ये है कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर ये टेंडेंसी है कि वो कोलैप्स कर जाती हैं, पिचक जाती हैं, जिससे क्या होता है ब्लड की मूवमेंट जो है वो आगे वाले टिश्यू को रुक जाती है। अब इसके लिए हम करते ये हैं कि हम एक बैलून कैथेटर के जरिए इसको ओपन करते हैं ब्लड वेसल को और वहां पर स्टंट रख देते हैं। आप लोगों ने ये वर्ड कॉमनली सुना होगा कि स्टंट जो है वो डाले जाते हैं, स्टंट लगाए जाते हैं बॉडी के अंदर पेशेंट की, तो ये इसको ओपन कर सकते हैं, इसको ओपन कर देते हैं। अब होता ये है कि ये जो हमारी ब्लड वेसल है ये दोबारा भी क्या कर सकती है, दोबारा भी कोलैप्स हो सकती है। इसका एक अच्छा इलाज ये है, इसका एक बेहतर ऑप्शन ये है कि हम ये करें कि हम बैलून कैथेटर के ऊपर एक प्लाज्मिड को कोट करें और प्लाज्मिड को उस एरिया के अंदर छोड़कर आएं जहां पर ये ऑब्स्ट्रक्शन हुई है। उस प्लाज्मिड के पास जीन होगी कौन सी, एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर की। ये वही जीन है जो कि नई ब्लड वेसल्स बनाने में हेल्प करेगी। तो देखा ये गया है एटलीस्ट एक पेशेंट के अंदर इसने बड़े पॉजिटिव रिजल्ट दिए हैं। किस तरह से कि इसने ऑब्स्ट्रक्टेड एरिया के आसपास क्या किया है, नई ब्लड वेसल्स बनवा दी हैं। जब ऑब्स्ट्रक्शन के आसपास नई ब्लड वेसल बन जाएंगी तो देखिए एक तरह से खुद ब खुद बाईपास हो गया, ठीक है, आपको उसे ओपन करने की जरूरत नहीं है। यानी इस बात को आप यूं समझ सकते हैं कि अगर यहां पर
यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन थी तो यहां पर नई ब्लड वेसल बन जाएंगी, ठीक है, यहां पर नई ब्लड वेसल बन जाएंगी तो इस ऑब्स्ट्रक्टेड एरिया से कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा, ठीक है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद है हीमोफीलिया के ट्रीटमेंट के लिए हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, हम कंसीडर कर रहे हैं पार्किंसन के ट्रीटमेंट के लिए, एड्स के ट्रीटमेंट के लिए। एक्चुअली एक एफर्ट इस तरफ चल रही है कि हम ऑर्गेनॉइड्स डेवलप करें। ऑर्गेनॉइड्स जो हैं ये आर्टिफिशियल ऑर्गन्स होंगे जो कि हमारी बॉडी के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएंगे। जैसे कि आपको पता है पार्किंसंस डिजीज के अंदर क्या होता है, डोपामिन की प्रोडक्शन बंद हो जाती है। तो अगर हम एक ऑर्गेनॉइड बॉडी में प्लेस कर दें जो कि हमारी बॉडी को डोपामिन बना बना के देता रहे, तो क्या होगा, पार्किंसंस डिजीज के जो पेशेंट हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये है जीन थेरेपी, एक्स वीवो और इन वीवो मेथड। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।